स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। आज के वीडियो का टॉपिक है टीएफ फॉर्म 2021 नए दिशा निर्देश जारी। टेप समय पर नहीं भरा तो वेतन नहीं मिलेगा। 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 ये संदर्भ देती है और टेप भरने से पहले सभी जानकारी एवं प्रक्रिया जरूर जानिए इस वीडियो के माध्यम से। टेप भरने की अंतिम तिथि जो है 30/9/2021 रखी गई है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हर 6 माह में हमें टेप भरना अनिवार्य है और ये सभी शिक्षकों के लिए संस्था प्रदानों के लिए भरना जरूरी है। इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी करेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा प्रदान की गई समस्त जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए, तुरंत मिल जाए। शुरू करते हैं वीडियो, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, दिशा निर्देश की तरफ। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी किया गया ये आदेश है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र दिशा निर्देश सत्र 2021-22 के संदर्भ में ये तिथि 12/8/2021 को जारी किया गया लेटर है। पत्र के माध्यम से आदेशित किया गया है कि समय पर टेप भरा जाए, ये संस्था प्रदान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है और इसके लिए दिशा निर्देश के अंदर साफ तौर पर ये बता दिया गया है कि अगर वेतन नहीं मिलेगा अगर आपने टेप नहीं भरा है तो। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र को समस्त शिक्षकों संस्था प्रदानों द्वारा भरे जाने हेतु दिशा निर्देशानुसार है। नंबर 1 सामान्य निर्देश। राज्य में माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा अंतर्गत संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययन कराने वाले शिक्षकों संस्था प्रदानों द्वारा प्रपत्र भरना आवश्यक है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र शिक्षकों संस्था प्रदानों द्वारा स्टाफ लॉगिन से शाला दर्पण पोर्टल पर शिक्षकों संस्था प्रदानों के व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर सिर्फ ऑनलाइन भरे जाने हैं। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2021-22 में कुल 2 बार 6 माही आधार पर भरा जाना है। प्रथम 6 माही 1 जनवरी से 30 जून 2021 तथा द्वितीय 6 माही 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2021 आधार पर सूचनाएं इंदराज की जानी है। प्रथम 6 माही संबंधित सूचनाओं को आवश्यक रूप से दिनांक 30 सितंबर 2021 तक शिक्षकों संस्था प्रदान द्वारा ऑनलाइन भरा जाना है। यानी यहाँ पर लास्ट डेट हमारे टेप भरने की वो 30 सितंबर 2021 निर्धारित कर दी गई है और इस संदर्भ तिथि से पहले हमें ऑनलाइन भर देना है टेप को तथा द्वितीय 6 माही से संबंधित सूचनाओं को आवश्यक रूप से दिनांक 31 जनवरी 2022 तक शिक्षकों संस्था प्रदान द्वारा ऑनलाइन भरा जाना है। द्वितीय 6 माही प्रपत्र जो हमारा भरा जाएगा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का, उसकी लास्ट डेट हमारे 31 जनवरी 2020 यहाँ पर निर्धारित की गई है। वो भी ऑनलाइन ही हमें सबमिट करना है स्टाफ विंडो के माध्यम से। जिन शिक्षकों संस्था प्रदानों के प्रपत्र निर्धारित टाइम लाइन अनुरूप वेब पोर्टल पर नहीं भरे जाएंगे उनका अगले माह का वेतन आहरित नहीं हो सकेगा और ना ही ऐसे कार्मिकों को वेतन वृद्धि लागू होगी। यानी इंक्रीमेंट भी रोक दिया जाएगा और वेतन भी जारी नहीं होगा। ये दंड इसमें रखा गया है ऐसे शिक्षकों के लिए जो समय पर टाइमलाइन के अनुसार वेब पोर्टल पर ऑनलाइन टेप नहीं भरेंगे। प्रपत्र नहीं भरने वाले शिक्षकों संस्था प्रदानों को वेतन आहरित ना हो तथा उनकी आगामी वेतन वृद्धि लागू नहीं करने के लिए संबंधित संस्था प्रदानों पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी पीओ, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे। टेप भरे जाने के बाद उसको अपने रिकॉर्ड में संधारित करने के लिए शिक्षक मूल्यांकन प्रिंट कर लेंगे तथा अपने स्वयं के रिकॉर्ड इंदराज हेतु संधारित करें। बन लेंगे तो नियंत्रित अधिकारी उस पर टिप्पणी जारी किए जाने के बाद उसका प्रिंट हमारे लिए प्रदर्शित हो जाएगा और उसको हमें प्रिंट निकलवा करके अपने रिकॉर्ड में संधारित करना है। जिन शिक्षकों संस्था प्रदानों को शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन भरने में कठिनाई महसूस हो रही हो वो संबंधित पीओ से सीबीओ कार्यालय से कार्यरत ब्लॉक इंचार्ज जो हैं उनसे ऑनलाइन फीडिंग हेतु सहायता ले सकेंगे। प्रथम 6 माही जनवरी से जून 2021 उपरांत सीआरसी स्तर पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर शिक्षकों के कार्य की समीक्षा माह अगस्त 2021 में की जाएगी। समीक्षा बैठक हेतु प्रत्येक सीआरसी को प्रति शिक्षक संस्था प्रदान 25 रुपये दे होगा। यानी जो प्रथम 6 माही का यानी जो हमने जनवरी से जून 21 तक का टेप हमने भरा हुआ है
उसकी समीक्षा बैठक होगी अगस्त माह के अंदर और सभी टेफ की समीक्षा उसमें की जाएगी। द्वितीय छमाही जुलाई से दिसंबर 2021 उपरांत CRC स्तर पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर शिक्षकों के कार्य की समीक्षा माह फरवरी 2022 में की जाएगी। टेफ अपलोड करने के उपरांत प्राप्त डेटा का विश्लेषण PO ब्लॉक जिला स्तर पर किया जाना है। टेफ डेटा के आधार पर तैयार किया गया रिपोर्ट कार्ड शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत ये जो ऑप्शन दिया हुआ है पोर्टल पर जब PO लॉगिन से या प्रधानाचार्य या स्कूल लॉगिन से हम लॉगिन करते हैं तो मिसलेनियस यहाँ पर टीचर और यहाँ पर TF फॉर्मेट जो अप्रूव का ऑप्शन होगा वहाँ पर रिपोर्टिंग टूल पर प्रदर्शित किया हुआ है। संस्था प्रधान PO स्तर पर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर स्कूल टैब के अंदर इस टैब को जब ओपन करते हैं तो यहाँ टेफ अप्रूव का ऑप्शन हमारे सामने मौजूद होता है। उसके बाद विद्यालय का नाम होता है और टोटल टीचर्स होते हैं और भरे हुए कितने लोगों ने टेप भरा है उसकी संख्या होती है। इस पर क्लिक करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं और जो पंचायत स्तर के या PO अधीन जो विद्यालय है उनके PO लॉगिन पर शो होंगे। मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी करने हेतु मनोनीत नियंत्रण अधिकारी पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PO परिक्षेत्र के अधीन सभी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी एवं उनके पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PO होंगे तथा नियंत्रण अधिकारी के रूप में संबंधित शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर तदनुसार टिप्पणी करेंगे। इसी तरह माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय हैं उनके अधिकारी उनके प्रधानाचार्य होंगे और इसी तरीके से अगर शहरी क्षेत्र के विद्यालय उनके नियंत्रण अधिकारी भी उनके संस्था प्रधानी होंगे, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो या फिर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। इंदराज की जाने वाली सूचनाएं क्या टेप में हमें भरना होता है। भाग 1 में शिक्षक संस्था प्रधान की अपनी शैक्षणिक प्रशैक्षिक योग्यता एम्प्लॉय ID SI ID यानी व्यक्तिगत यहाँ पर सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं उसको हमें अप्रूव करना होता है। इसी तरीके से नंबर 1 का भाग 1 है उसमें शिक्षक संस्था प्रधान वर्तमान जिन कक्षा एवं विषयों को पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं तो उनकी जानकारी यहाँ पर होती है। वर्तमान में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय संबंधी सूचनाओं को विषय शिक्षक मैपिंग मॉड्यूल में जोड़ा गया है। विषय शिक्षक मैपिंग मॉड्यूल पर सूचनाएं पूर्ण रूप से भरी जाने पर 1.1 में चाही गई सूचनाएं स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग आवश्यक है। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग होना ज़रूरी है। अगर ये होगी तो ही ये इस स्टेप के अंदर ये सूचना प्रदर्शित होगी। इसलिए सभी संस्था प्रधानों को ये आवश्यक है कि वो समय पर सब्जेक्ट मैपिंग कर लें। 1.2 में शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा विगत 6 माह की औसत उपस्थिति तथा शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कार्य हेतु अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति कर रहे कुल दिवसों की संख्या यहाँ पर लिखनी होती है। 1.3 से 1.7 जो है स्पष्ट है। अतः शिक्षक संस्था प्रधान अपने विवेक से वास्तविक तथ्यों के आधार पर आधारित सूचना भरेंगे। 1.5 अंतर्गत सिर्फ संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन किया जाना है जिन्हें संस्था प्रधान के संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा भरा जाना है। 1.8 में शिक्षक को यदि किसी ब्लॉक को राज्य स्तर पर अगर पुरस्कार मिला हो तो उसका संबंधित कॉलम में टिक करना है और भाग 2 को समस्त शिक्षकों को संस्था प्रधान द्वारा अध्ययन करने की पुष्टि से भरना है। उक्त भाग में शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण संबंधी सूचना दर्ज की जानी है। ये भाग शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के मध्य प्राप्त प्रशिक्षणों के आधार पर भरा जाना है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार 6 माही प्रतिवेदन के समय अपडेट किया जाना है। भाग 3 के अंदर का विभागीय पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशासनिक कार्यशैली के संबंध में अपनी स्पष्ट राय तटस्थता एवं निष्पक्षता के आधार पर देनी है। इसके अंदर संबंधित विषय बिंदु औसत से कम से लेकर उत्कृष्ट 1 से 5 तक के जो बिंदु होते हैं उसमें रेटिंग की जानी है। और मॉनिटरिंग के लिए हमारे सभी उच्च अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वो समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। टेप से रिलेटेड सभी दिशा निर्देशों को मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत जल्द टेप भरने की प्रक्रिया को लेकर के हम आपके सामने हाजिर होंगे अगले वीडियो के साथ। एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।